दोस्तों एक बार फिर से मैं आपका अपने YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन करता हूं। हम लोग आज बात करने वाले हैं बीपीएससी टायर 4.0 की। तो भैया यहाँ पर कुछ ही दिन पहले यहाँ पर बाकायदे यहाँ पर पेपर में बढ़िया से कटिंग दी जाती है, पेपर में न्यूज़ वायरल होती है, न्यूज़ आती है। तो यहाँ पर लगा कि बीपीएससी में तेज़ी से काम होने वाला है, लेकिन अभी एक तरीके से कह सकते हैं चुनावी घोषणा भी कह सकते हैं, क्योंकि बिहार में विधानसभा चुनाव होने वाला है। तो भैया इसको मद्देनजर रखते हुए आज हम चर्चा करने वाले हैं कि बिहार टायर 4.0 यहाँ पे शिक्षक भर्ती या बीटेट से संबंधित जितनी भी चीज़ें हैं उनकी सारी जानकारी हम लोग देने वाले हैं। तो यहाँ से बहुत कम समय लेते हुए आपका 4 से 5 मिनट में क्लियर कर देने वाला हूँ कि इसकी वैकेंसी कब आएगी, इसकी तैयारी आप लोग करें या नहीं करें अभी, ठीक है ना। तो तैयारी तो भैया आपको करते रहना चाहिए, तैयारी में नो डाउट इसकी वैकेंसी तो निश्चित रूप से देखने को मिलेगी। लेट लपाट हो सकता है, इसकी बात यहाँ पे हम बात करने वाले हैं। तब भैया बीपीएससी की बात करेंगे तो बीपीएससी इसकी वैकेंसी जो है आपको कब देखने को मिलेगी, इसके नोटिफिकेशन कब आने वाला है। बिहार स्टेट एग्जाम, यहाँ सबसे पहले अगर बीपीएससी टायर 4.0 का नोटिफिकेशन आ भी जाता है तो यहाँ पर लोग तब यहाँ पे सवाल उठाना यहाँ पे उठाना स्टार्ट कर देंगे कि बिहार स्टेट का एग्जाम कब होगा, बिहार स्टेट आएगा या नहीं आएगा। तो इसके लिए धरना प्रदर्शन भी दे सकते हैं लोग। अगर उसके बाद यहाँ पर ये भी हो गया तो उसके बाद यहाँ पर लोग बीटेट की भी मांग करेंगे, ठीक है ना भाई। अगर हम बात करते हैं बिहार पुलिस की तो जुलाई अगस्त में बिहार पुलिस और यहाँ पे बिहार एसएससी का एग्जाम भी जुलाई अगस्त में होना है, ठीक है ना। जुलाई से लेकर के अगस्त में इसका एग्जाम भी होना है। तो यहाँ से भैया तमाम चीज़ों की बात अगर हम करते हैं तो अब देखिए बिहार विधानसभा चुनाव की बात करेंगे। तब बिहार विधानसभा चुनाव जो है 22 नवंबर 2025 को समाप्त हो जाएगा, जो कि इसका समापन हो जाएगा। तब यहाँ पर इसके चुनाव की घोषणा हो जाएगी सितंबर अक्टूबर में भैया। यहाँ पे देखें सितंबर अक्टूबर में आप देखेंगे, सितंबर अक्टूबर नवंबर तक आपका आचार संहिता चलेगा। उसके बीच में यहाँ पे कोई कार्यवाही नहीं होगी या कुछ काम धंधा नहीं होगा, कोई भी यहाँ से पेपर वगैरह नहीं होगा। तो ये बात याद रखिएगा कि आचार संहिता के दौरान कुछ भी नहीं होगा। सब लोग यहाँ से अधिकारी नेता वगैरह सब लोग चुनाव में बिजी हो जाएंगे, अपना प्रचार प्रचार करेंगे, ठीक है ना। इनको केवल चुनावी मुद्दा बनाने के लिए चुनाव दिखता है, बाकी लाखों युवाओं का यहाँ पर भविष्य खराब हो रहा है, इनसे कोई लेना देना नहीं होता है, कोई मतलब ही नहीं है। सिर्फ यही ये लोग करते हैं कि भैया युवाओं को जुमला दे देते हैं, एक तरीके से इनको दे दिया कि हम वैकेंसी देने वाले हैं, इतना करेंगे उतना करेंगे, लेकिन सिर्फ अपने फायदे के लिए करते हैं। भैया सबको समझना होगा कि ये अपने फायदे के लिए, चुनाव ना होता तभी ये वैकेंसी अभी इन्होंने शायद नोटिफिकेशन देने का, यहाँ पर पेपर में कोई कुछ भी बोलने को तैयार नहीं था, ना तो बोलते ही, ठीक है ना। तो भैया यहाँ पर एजुकेशन की स्थिति तो एकदम से खराब कर रखी है, चाहे जिस स्टेट में आप चले जाइए, कहीं भी किसी राज्य में चले जाइए, चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट हो चाहे स्टेट गवर्नमेंट हो, हर जगह रोजगार का तो कोई मुद्दा ही नहीं है। धार्मिक मुद्दे जरूर हैं यहाँ पे, जुमलेबाजी वाले मुद्दे जरूर हैं। तब भैया हम यहाँ स्पष्ट कह देना चाहते हैं कि वैकेंसी तो इनको देना है, वैकेंसी देंगे, लेकिन महज यहाँ पे वैकेंसी जब इनका नोटिफिकेशन आ जाएगा, फॉर्म तो आपसे पहले ही भराएंगे ये, ठीक है ना। जब यहाँ पर आचार संहिता लगने से पहले आपसे फॉर्म भराने लेंगे, आपसे फॉर्म भरवाएंगे, ये फॉर्म भरवाने के बाद आपका एग्जाम रोक दिया जाएगा। तब आपसे ये अपील करेंगे भैया हमको चुनाव में जिताइए और यहाँ से हम नौकरी पाइए, ठीक है ना। इस तरीके का झांसा भी देंगे और यहाँ पर ये बिजी रहेंगे भैया। बिहार पुलिस और बिहार एसएससी का एग्जाम कराने में इधर तो लग जाएंगे जुलाई अगस्त, तो यहाँ से नो डाउट कि जुलाई अगस्त में तो इनको समय ही नहीं है, ठीक है ना। ये होता रहेगा, ये चलता रहेगा। अगर इसकी बात करते हैं तो इनके भी फॉर्म आ जाएंगे, इनके फॉर्म भी यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। जुलाई में निश्चित रूप से इनके फॉर्म भरवा लिए जाएंगे, ठीक है ना। जुलाई में अगर इसका फॉर्म भरा जाएगा तो भैया जुलाई में फॉर्म भरा जाएगा। अगर जुलाई में नोटिफिकेशन आता है तो कम से कम 1 महीने तो फॉर्म भरवाने के लिए इनको डेट चाहिए। 1 महीने कम से कम, अगर कम से कम दिन देंगे तो 15 दिन तो इनको देना ही देना है सब लोग फॉर्म फिलअप करने के लिए। तो यहाँ से कोई सवाल ही नहीं पैदा होता है कि ये एग्जाम करा लेंगे। हाँ, एग्जाम इनका कंडक्ट नहीं होगा, एग्जाम होगा जब यहाँ से चुनाव का रिजल्ट आ जाएगा। रिजल्ट आने के बाद
रिजल्ट आने के बाद जब इनकी विचारधारा बनेगी तय कराएंगे। उसके लिए भी हो सकता है एक प्रोटेस्ट करना पड़े कि एग्जाम कराओ। तो भैया हम सरकारों की बात करते हैं, नेताओं की बात करते हैं, तो युवा संगठन इस तरीके से होना चाहिए कि हर पंचवर्षीय इनको चुनाव में बदल देना चाहिए, चाहे छोटे स्तर का नेता हो चाहे बड़े स्तर का नेता हो, हर बार इन्हें बदल देना चाहिए ताकि इनमें डर का माहौल रहे। एक ही व्यक्ति को हमेशा बैठा रहेंगे तो समझ ही ना पाएगा कि हमारी गलतियां क्या है, हम चुनाव में ऐसा कर तमाम चीजें हैं, ठीक है। उसको लगेगा हम तो सत्ता में आ ही रहे हैं, हम तो बैठ ही रहे हैं, तो मतलब ही क्या है तमाम चीज़ों की। तब भैया इतनी सारी चीज़ें हमको कहना था, ठीक है ना। इस वीडियो के माध्यम से हमको जानकारी देना था, आपको मैंने जानकारी दे दिया है, ठीक है ना। हो सकता है कि इसमें कुछ लोगों को बुरा भी लगे। अगर आप निश्चित तौर पे अगर आप एक अभ्यर्थी हैं, आप पढ़ रहे हैं, तो आपको ये चीज़ें यहाँ पर जितना मैं फैक्ट बोल रहा हूँ ये चीज़ें ठीक ठाक लगनी चाहिए। अगर आप राजनीतिक मुद्दों से जुड़े हुए हैं तो बिल्कुल ये आपके लिए ये अच्छा नहीं लगेगा, ठीक है ना। हाँ, तब भैया यहाँ पे अपने कैरियर पे जाइए, अपने कैरियर पर ध्यान दीजिए। नेताओं का क्या है, ये तो अपना कैरियर देखते हैं ना सब, चाहे जो हो, हर एक नेता अपना कैरियर देखता है, अपने फायदे के लिए अपने फायदे की ही बात करेगा, ठीक है। तो यहाँ नो डाउट कि आपका फॉर्म निश्चित रूप से यहाँ पे चुनाव से पहले आएगा, ठीक है ना। यहाँ आचार संहिता से पहले आपका यहाँ से हो सकता है कि जुलाई में इसका फॉर्म आ जाए, सारे फॉर्म जुलाई में भरवा लिए जाएंगे, ठीक है ना। लेकिन एग्जाम को रोक के रखा जाएगा। अगर इनकी बात करते हैं तो जुलाई अगस्त में इनका एग्जाम हो जाएगा, बिहार पुलिस और बिहार एसएससी का एग्जाम हो जाएगा, लेकिन इनके रिजल्ट में देरी होगी। रिजल्ट इनका कब आएगा आपको पता है, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पर सभी लोग अगर हमारी वीडियो से सहमत है भैया तो एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और मुझे ज़रूर कमेंट कीजिएगा। इससे हम लोगों का थोड़ा से कॉन्फिडेंस लेवल हाई होता है, जो कि हम छात्र हित में मांग उठाते हैं। अगर छात्र ही अभी धरना से जुड़ी चीज़ें हमने उठाया, लेकिन यहाँ पर कोई उसके लिए बोलने को तैयारी नहीं है, कोई बोलने के लिए तैयारी नहीं, किसी स्टूडेंट ने कोई जिम्मेदारी ही नहीं ली, तो अब यहाँ पर सीधे सीधे स्टूडेंट सीधे किसको कहने लगता है कि भैया ये कोर्स बेचने आ गए। भैया अगर टीचर जो है फ्री भी पढ़ाएगा ना, फ्री भी पढ़ाएगा तब भी आप उस पर लांछन लगा देंगे, तो आप भी थोड़ा से हम लोगों के फेवर में रहेंगे तो हर एक टीचर यही चाहेगा कि आपके साथ खड़ा होगा। टीचर आगे आगे रहेगा, आप पीछे रहेंगे, लेकिन हाँ आपका साथ चाहिए, ठीक है। तो चलिए